जया तंत्र मंत्र केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, लीजिए भैरवी साधना भाग 2। मैंने आपको भाग 1 बताया था। जिन भाई बहनों ने भाग 1 नहीं देखा वो पहले भाग 1 देख लें ताकि बाद भाग 2 भैरवी साधना देखें। आप भैरवी साधना जानने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत ही हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप हमारे चैनल को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वैदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, रत्नों रुद्राक्षों का ज्ञान, तंत्र मंत्र से संबंधित सिद्धि साधनाओं का ज्ञान और हिंदू धर्म के तीज त्योहारों का ज्ञान, भजन कीर्तन, सत्संग, प्रवचन सभी कुछ आप तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए आप हमारे चैनल को अपने सभी प्रियजनों से भी सब्सक्राइब करवा दें ताकि आपके प्रिय लोग भी हमारे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, भैरवी साधना मैंने आपको बताया था कि लोगों ने बदनाम करके रख दी है, जबकि भैरवी साधना सर्वोच्च साधना है। भैरवी साधना उसी को सिद्ध होती है जो जितेंद्रियता की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, यानी जो मनोशक्ति को, आत्मशक्ति को पूर्ण प्राप्त कर लेता है। भैरवी साधना बड़े बड़े महापुरुषों ने की। भैरवी साधना स्वयं भगवान जब आए उन्होंने भी की, यानी भगवान कृष्ण ने भी की, राम ने भी की। ऐसा आगम शास्त्रों का वर्णन है, आगम शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। लेकिन कुछ लोग पूरा शास्त्र नहीं पढ़ते, पूरा ज्ञान नहीं जानते और कमेंट भी उल्टी सीधी चैनलों पर करते हैं कुछ लोग कि ऐसा कैसे, वैसा कैसे। भाई, पूरी जानकारी तो पहले आप जान लीजिए, तब दूसरे से प्रश्न करिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ एक दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे भी फोन पर प्रश्न किया उल्टा सीधा। एक व्यक्ति ने अनूठीकरण पिशाचिनी की साधना मैंने डाली थी, तो उसमें एक व्यक्ति ने कमेंट किया था। लोगों को वही बात, रामायण में एक चौपाई है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जी आचरई तेई नर न घनेरे। तो ये चौपाई अधिकांश लोगों के ऊपर लागू हो जाती है। दूसरे को उपदेश तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन खुद उसका आचरण नहीं करते। जो कर रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, उसमें तो टांग अड़ाएंगे। अगर स्वयं के पास ज्ञान नहीं है तो ये नहीं सोचेंगे कि मैं ज्ञान सीख लूं, लेकिन ये सोचते हैं कुछ लोग अल्प बुद्धि वाले कि ये ज्ञान कैसे दे रहा है, ये इसकी बात कैसी वजनदार है, इसकी बात में कोई कमी निकालूं। तो ऐसे लोग होते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे कोई ऐतराज नहीं, बुद्धि आपके पास है, आप कमेंट करो। जैसा है, जैसी बुद्धि है वैसा ही कमेंट करोगे, ये बात मैं जानता हूं। और कमेंट करने से ही इंसान की बुद्धिमत्ता का परिचय मिल जाता है कि इस व्यक्ति ने कमेंट कैसा किया, ये कैसा बुद्धि रखने वाला है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, भैरवी साधना बहुत ही गुप्त साधना रही है और इसीलिए आगम शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपका बेटा भी है उसको भी विद्या मत दो अगर वो योग्य नहीं है तो, और अगर योग्य कोई शिष्य है तो उसको दो विद्या। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि योग्य को योग्य मिलेगा नहीं। अगर विद्या है आपके पास तो योग्य शिष्य भी मिल जाएगा, और अगर कोई शिष्य है योग्य और विद्या चाहता है तो उसको योग्य गुरु भी मिल जाता है। ढूंढते रहना चाहिए।
गुरुबाणी में लिखा है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। तो जो ढूंढता है उसको मिल जाता है। तो भैरवी साधना सर्वोच्च साधना है। भैरवी साधना से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भैरवी साधना से मन चाहा विवाह कर सकते हैं और मन चाहा विवाहिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। भैरवी साधना से आप चिर यौवन भी प्राप्त कर सकते हैं। भैरवी साधना अगर आपको पूर्ण सिद्ध हो जाए तो आप अदृश्य भी हो सकते हैं। भैरवी साधना से आप अपना रूप भी परिवर्तन कर सकते हैं, रूप परिवर्तित भी कर सकते हैं। रूप परिवर्तन भैरवी साधना से बहुत ही आसानी से हो जाता है। भैरवी साधना से आप यानी अपने हजारों रूप भी बना सकते हैं अगर आपको सिद्ध हो जाए तो। भगवान कृष्ण या भगवान राम कई रूप बना लेते थे। हालांकि ईश्वर थे, भगवान थे, ये सत्य है। उनके पास सब क्षमताएं, सब शक्तियां बालकाल से थीं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन फिर भी मर्यादा रखने के लिए उन्होंने भी ये साधनाएं सिद्ध की। और वो अवतारिक जो होते हैं वो इतनी साधनाएं करते हैं जितनी हम आप नहीं कर सकते। जितने महापुरुष होते हैं वो हमसे आपसे ज़्यादा साधनाएं करते हैं और हम आपसे ज़्यादा सिद्धियां करते हैं। और पांडवों को भी भगवान कृष्ण ने कई देवी देवताओं की साधनाएं करवाई, कई देवी देवताओं की। जैसे बहुत लोग कहते हैं अरे एक को मानो, सबको मानने से क्या। लेकिन महाभारत उठा के देख लीजिए, महाभारत में भगवान कृष्ण ने पांडवों को कई साधनाएं करवाई हैं। तो भैरवी साधना बहुत ही सभी प्रकार से विजय दिलाने वाली है। और भैरवी साधना करें कैसे, मैं भैरवी साधना यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके और लाल ऊनी आसन पर बैठ जाएं, लाल वस्त्र धारण करें। फिर रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से 1.25 लाख जाप करें। इसमें भोग जो है शहद का लगेगा। तांबे के पात्र में शहद भर के रखें, उसी का भोग लगाएं। देसी घी का दीपक जलाएं। घी गाय का होना चाहिए और लाल फूलों की माला चढ़ाएं। भैरवी यंत्र और भैरव यंत्र लाल वस्त्र पर स्थापित करें। यंत्र तांबे का हो। प्राण प्रतिष्ठित जागृत यंत्र होना चाहिए। जागृत माला भी होनी चाहिए और जागृत आपका आसन भी होना चाहिए जिस आसन पर आप बैठेंगे। और भैरवी का आसन भी जागृत होना चाहिए। अगर भैरवी का चित्र मिल जाए तो रख लें, वो भी जागृत करके ही रखें, जागृत करवा के रखें गुरुओं के द्वारा। क्योंकि जब तक आपकी माला यंत्र जागृत नहीं है तब तक आप किसी भी साधना में सफलता नहीं पा सकते। साधना में सफलता पाने के लिए माला जागृत, यंत्र जागृत, आसन जागृत, आपका देवी देवता का आसन जागृत होना परम आवश्यक है। और जिस दीपक में दीपक जलाएंगे वो दीपक भी आमंत्रित होना चाहिए। और यहाँ तक कि घृत भी अभिमंत्रित होना चाहिए। जिसमें मधु भर के रखेंगे यानी शहद भर के रखेंगे वो तांबे का पात्र भी अभिमंत्रित होना चाहिए। तो आपको सिद्धियां 100% मिलेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भैरवी साधना मैं आपको आज बताऊंगा, मंत्र भी बताऊंगा। मेरा वीडियो पूरा देखते रहिए, मैं आपको मंत्र भी बताऊंगा। अधूरा ज्ञान जहर से भी ज्यादा घातक होता है, इसलिए वीडियो पूरा देखा करो। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। अगर आप हर जगह से निराश हो चुके हैं, अगर आपको सभी ने धोखा दिया है तो आप मुझे आजमा के देखें। मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपका पारिवारिक सदस्य हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका मित्र हूं, मैं आपका पुत्र हूं। और जिनका कोई शिष्य नहीं, ऐसे गुरुओं का मैं शिष्य भी हूं। मैं गुरुओं का चरणों का सेवक हूं। और जिनका कोई गुरु नहीं उनका मैं गुरु भी हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपका मित्र भी हूं। तो आप मुझसे आजमा के देखें। हर प्रकार की समस्या के लिए आप मुझसे संपर्क करें। किसी भी प्रकार का कोई कार्य है आप मुझसे जुड़ें। और यदि आप मानवतावादी हैं, अगर आप दूसरे का भला करना चाहते हैं तो आप कृष्णा दल में सदस्य बने। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आपसे निवेदन करता हूं और आपका अपने संगठन में स्वागत करता हूं। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल। मेरे प्रिय भाई बहनों, भैरवी साधना 1.25 लाख जाप करेंगे
उसका दशांश हवन करें, दशांश हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश ब्राह्मण स्वागल स्त्रियों को भोजन करा दें, ऐसी स्त्रियों को जो स्त्रियां यानी नव युवती हों। अगर नवयुवती पूरी न मिल सके तो ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें जो विवाह योग्य हों। अगर वो भी ना मिल सके तो छोटी कन्याओं को भोजन करा दें। अगर वो भी ना मिल सके तो ब्राह्मण स्वागलियों को भोजन करा दें, चाहे जैसी स्वागल हो, वृद्धा भी हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो भी ना मिले तो ब्राह्मणों को करा दें भोजन। अगर वो भी ना मिले तो गाय माता को भोजन करा दें, उतनी गाय को, लेकिन भोजन करा दें। भैरवी माता का मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा और भैरवी माता दर्शन भी दे सकती हैं। जब दर्शन देती हैं, दर्शन वैसे निश्चित देती हैं साक्षात इस मंत्र से, तो जब दर्शन देती हैं तो इनके साथ 16 अप्सराएं और योगिनियाँ और भी छोटी छोटी अप्सराएं, यानी हजारों अप्सराओं के साथ में प्रकट होती हैं और भैरवी आपसे मित्रता का भाव मांगेंगी। अगर आप मित्रता के भाव में उनको प्राप्त करते हो तो मित्रता के भाव में भी प्राप्त कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। और उस एक भैरवी नहीं, उनके साथ कई भैरवियाँ प्रकट होती हैं, तो कोई उनमें से भैरवी ऐसी भी होती हैं जो आपकी पत्नी या प्रेमिका या मित्र भी बन के रह सकती हैं। कुछ भैरवियाँ माता या बहन या पुत्री के रूप में भी रह सकती हैं। कई भैरवियाँ प्रकट होती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, भैरवी माता का मंत्र लीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओम ऐं ह्रीं ब्लू सह सह आगच्छ अमृत वर्षिणे अमृतम श्रावय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्लूं सह 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 आगच्छ अमृत वर्षिणे अमृतम श्रावय स्वाहा। यही मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्लो आगच्छ आगच्छ अमृत वर्षिणे अमृतम श्रावय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ब्लू ब्लू, ओम ऐं ह्रीं ब्लू सह 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 आगच्छ अमृत वर्षिणे अमृतम श्रावय स्वाहा। यानी भैरवी का मंत्र है, इसी मंत्र का जाप होगा। मंत्र में कहीं त्रुटि अगर हो गई तो इसलिए मैंने कई बार मंत्र बोल दिया है। फिर भी अगर आपको कोई संदेह है, कोई जानकारी चाहिए इससे संबंधित, तो आप मुझसे फोन करिएगा। कोई भी साधनाएं बिना दीक्षा के ना करें, बिना गुरु के साधनाएं सफल नहीं होती हैं। भैरवी साधना कोई छोटी मोटी साधना नहीं, इसमें जान भी जा सकती है, पागल भी हो सकते हैं। और अगर गुरु साथ में है तो कुछ भी नहीं होगा, आप स्वयं भैरव बन जाएंगे भैरवी के। तो इससे साक्षात दर्शन होते हैं और ऐसा कोई काम नहीं जो ना कर सकें। भैरवी का अगर दर्शन ना करना चाहें, केवल उनकी साधना ही करना चाहें उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, तो आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी कामना हो तो भी आपको भैरवी माता दे सकती हैं। चाहे आप कितने भी वृद्ध हो गए हों, फिर भी आपका मनचाहा विवाह हो सकता है। ये सब छोटी मोटी बातें हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भैरवी माता की।